हेलो एवरीवन, आई एम पायल कुमार एंड आई एम ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, एंड इसके अलावा जो कुछ प्रोसीजर है नंबर पंचर वगैरह वो भी हमने डिस्कस करे हैं। तो आप इनको वन बाय वन पढ़ लेना एंड यू विल बी अचीव गुड मार्क्स एंड यू विल फाउंड 70 to 80% क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर में ओटाइटिस मीडिया एंड टॉन्सिलाइटिस से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। देन सेकंड है शॉर्ट क्वेश्चंस में एपिस्टेक्सिस, साइनोसाइटिस एंड मैनिया डिजीज। देन इसमें अगर क्रिटिकल बेस थिंकिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो मैनेजमेंट ऑफ डेफनेस वाला आ सकता है। सेकेंड में बात करते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांस है, उसमें है कंजक्टिवाइटिस और देन है ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव डिजीज और मायोपिया, प्रेसबायोपिया, वो वाली डिजीज़ है, उनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। देन इसमें है कैटरेक्ट और रेटाइनल डिटैचमेंट, इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस में। देन थर्ड यूनिट है, उसमें बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। उसमें है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देन एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको CRF भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। देन है रीनल कैलकुलाई, जिसको रीनल स्टोन भी बोलते हैं, तो ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देन ये फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में BPH और UTI, इसमें एक PID भी एक दो बार आ रखा है तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। इसमें BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया एंड UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, देन है यूनिट ये इसमें इसी के अंदर है ये। देन है ऑर्काइटिस और फिमोसिस एंड हाइड्रोसील, और इसमें इनफर्टिलिटी भी आ रखा है, ठीक है। ये पर बनेगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही, ठीक है, 5 नंबर का हो सकता है या फिर 2 नंबर का, जो भी आएगा उस हिसाब से। ओके, बट आपको पढ़ना सारा है, उसका मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन है तो वो, देन उसके मतलब टाइप्स हो गए क्लासिफिकेशन, देन उसमें मैनेजमेंट क्या है, सारा आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट में भी आप क्वेश्चन के हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से, देन शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट सारा आपको लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट 5th चैप्टर, उसमें है मैनेजमेंट ऑफ बर्न, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें रूल ऑफ 9 भी है, जो था ना रूल ऑफ 9 जिससे बर्निंग निकालते हैं कितने % है वो वाला। देन पार्कलैंड फॉर्मूला, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। ओके, धीरे धीरे माइस्थेनिया ग्रेविस भी आप पढ़ लेना, ठीक है। देन 6th चैप्टर में है, जो 6th यूनिट है, उसमें CVA स्ट्रोक, हमारे इंटरनल में भी ये आया था, इम्पोर्टेंट है। ओके, देन पार्किंसन डिजीज़ हो गया, हेड इंजरी हो गया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन दोनों का थोड़ी सेम सी है। ओके, देन है इसके अंदर शॉर्ट है मेनिंजाइटिस, जो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन लेयर्स है वो वाला। देन एपिलेप्सी, लंबर पंचर और EEG और एल्जाइमर डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चैप्टर से ये पढ़ लेना। तो देखो, अगर आप सिस्टम वाइज पढ़ोगे एक एक यूनिट के बारे में तो आप मतलब थोड़े बहुत इटियोलॉजी इधर उधर हो जाएगी, या फिर मतलब जैसे सेम होता है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी है तो वो सेम होता है लगभग इनके अंदर, डिजीज़ के अंदर, क्योंकि सारी डिजीज़ ब्रेन की है तो उस हिसाब से आप सिस्टम वाइज सारी डिजीज़ को पढ़ना। ओके, देन है शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें HIV मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, नर्स का क्या रोल है उनको हेल्थ एजुकेशन देने में, उसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे और प्रिवेंशन के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट यूनिट है 8th, उसमें कैंसर में से मोस्ट चांस है ब्रेस्ट कैंसर के, बट ये सारी इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के। ओके, बट ये सारी इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स और ओवरी कैंसर। देन स्टमक और मतलब ये गैस्ट्रिक कैंसर भी आ सकता है। ओके, देन ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, काफ़ी टाइम में आ रखा है, इसमें भी आता है, पैथोलॉजी में भी आता है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, काफ़ी बार आता है तो इसको देख लेना, ठीक है। देन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर वो होती है जो पता होता है कि पेशेंट की डेथ होने ही वाली है, बट उसको जो केयर दी जाती है उसको बोलते हैं हॉस्पिस केयर, ठीक है, उनके बारे में भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रेडियो एंड कीमोथेरेपी, जो पेशेंट को रेडियो एंड कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या मैनेजमेंट वो करेंगे। ओके, इसको भी पढ़ लेना। देन है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें प्रिंसिपल क्या है वो पढ़ लेना, ठीक है। देन है इसमें पॉइजनिंग और थर्मल इमरजेंसी,
मतलब कोई भी पॉइजन केस है या थर्मल इमरजेंसी है तो उसमें क्या करना है, ठीक है। ये सारे डिजास्टर वाले चैप्टर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है केयर ऑफ एल्डरली पर्सन, आप वृद्ध लोगों की कैसे केयर करेंगे वो इसमें आएगा, ठीक है। इसमें सारा मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, पैलिएटिव केयर वगैरह भी इसमें आएगी, ओके। डेंचर्स वाला सारा। देन है यूनिट 11 वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, वैसे इसके बारे में पता होगा, हॉस्पिटल ड्यूटीज़ वगैरह लगती है उनमें। देन इनको पढ़ लेना एक बार, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इनमें पार्ट्स होते हैं, ओके। देन ये रिससिटेशन इक्विपमेंट, ओके। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होते हैं, जैसे अपना ऑक्यूपेशन है नर्सिंग, तो उसमें अपन को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन हैजार्ड। उसमें है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, तो वी आर नर्सेज अपना क्या रोल है इसके अंदर, इसको प्रिवेंशन करने में वो लिखना है। देन है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मतलब इसकी ये भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है बट पढ़ लेना। देन है टेक्निक, अब इसमें कुछ बहुत ये 2 क्वेश्चन थे, ट्रांजिशनल केयर और प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर, इनको पढ़ लेना, ओके। देन है टेक्निक है ट्रेक्यू, ये टेक्निक से ट्रेक्योस्टोमी, जैसे इसमें कैसे केयर दी जाती है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है इन्फेक्शन से, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को समझाना है, कैसे केयर करनी है उसकी, ये सब उसमें उसके पार्ट्स वगैरह ये आ जाएगा, ठीक है, क्या काम आती है, इंडिकेशन वगैरह। देन एडवांस लाइफ सपोर्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। डायलिसिस कितने टाइप का होता है, क्या होता है। देन एक ल्यूकेमिया, तो ये इतने क्वेश्चन है हमारे, ज़्यादा नहीं है वैसे, पढ़ सकते हो 15 दिन के हिसाब से। आप अच्छे से पढ़ना, इनका बार बार रिवीजन करते रहना, नोट्स बना के नोट्स बना के पढ़ो तो आपकी मर्जी, वैसे बना लिए होंगे आपने, नहीं बनाया हो तो बुक से पढ़ लेना, PDF से पढ़ लेना, PPT से पढ़ लेना, ओके। और किसी सिस्टम के अगर नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, ओके बाय।